नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास मैला आंचल को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं उसके पहले खंड के पार्ट 16 की ओर। मुसम्मात सुनरी, टक्का कटपीस 1 गज, छीट 1.5 गज, मलेशिया साटिन 1 गज, साड़ी 1 नग। बालदेव जी कपड़े की पूंजी बांट रहे हैं। रौतहट स्टेशन के हंसराज बच्छराज मारवाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। खिलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने को भी जगह नहीं। सुबह से पुर्जी बांट रहे हैं, दोपहर हो गई, साड़ी नहीं है। नहीं बालदेव जी, हमको एक साड़ी। रौफा की माए एकदम नगन हो गई है बालदेव जी। बालदेव जी कहते हैं, देखिए मौजे भर में सिर्फ 7 साड़ियाँ दी गई थी। 4 फर्दी हैं, वह तो मालिक लोगों के घर में पहनने की चीज है। 14 रुपए जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट किया है, ऐसे लोगों को दिया है जो एकदम बेपर्दे तो सारा गांव है बालदेव जी। खिलावन यादव कहते हैं, इतने दिनों से जब कमरुद्दी बाबू पुर्जी बांटते थे उस समय गांव की औरतें बेपर्दे और नगन नहीं थी क्या? भाई जितना है उसी में इंसाफ से बांट बखरा कर लो। कालीचरण जिद कर रहा है, पुर्जी पर 2 गज छीट और लिख दीजिए, हारमोनियों का खोल बनवाएंगे। बालदेव जी नहीं मानते। आदमी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हारमोनिया ढोलक को चपकन सिलाकर पहनाचेगा। देखो तो भला, बालदेव जी का यह चलना मुश्किल हो गया है। कपड़ा की मेंबरी मिली है कि बलाए है। दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। जय हिंद बालदेव जी, आए थे तो आपके ही पास दुलारी का गौना है। अच्छा चलिए, हम दिशा से आते हैं। कपड़ा अब कहाँ है? रिचरब में भी नहीं है, सिर्फ कफन और सराद का कपड़ा है। उसी में से कैसे देंगे? कफन और सराद का कपड़ा गौना में? बालदेव जी को क्या मालूम कि दुलारी का गौना 5 साल पहले हो गया है और उसके 3 बच्चे भी हैं। लक्ष्मी दासिन ने रामदास को भेजा था, आचार्य जी आ रहे हैं। हमको आपको तो आजकल छुट्टी ही नहीं रहती है, उधर जाते ही भी नहीं। कंठी लेने की बात हुई थी, सो आपकी क्या राय है? आचार्य जी आ रहे हैं। चादर टीका के लिए, चादर के अलावा पूजा विदाई के लिए भी 1 जोड़ी धोती, चलिए बिना कोर भी। महीन मार्किन की यह नन किलाट की धोती और कोठारिन जी को भी कपड़ा नहीं है। बड़ी मुश्किल है। रिचरब में थोड़ा कपड़ा है तो शादी ब्याह और श्राद्ध के लिए कैसे दिया जाए? आचार्य जी महन साहब के श्राद्ध में ही आए हैं, तब ठीक है। सिरमती नहीं। दासिन लक्ष्मी कोठारिन नन खिटाट 10 गज, फैन मार्किन 10 गज, चदर 1। रामदास याद दिला देता है, लंगोटा कोपीन के लिए भी 1 गज। बड़ी मुश्किल है। बालदेव जी को अब रोज 10-15 बार से ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। क्या किया जाए? बड़ा संकट का काम है। इधर जिला कांग्रेस की मीटिंग भी है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। गांव से झंडा पताका और जत्था भी ले जाना होगा। जिला सेक्रेटरी गंगुली जी ने चिट्ठी दी है, पर्चा भी आया है। रिजर्व चलो पुरैनिया चलो। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पताखा और इंकलाब जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकट कैसा बेवकूफ है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकट लगेगा। बालदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब से कहना होगा, कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है। चलो पुरैनिया चलो। भूरकौआ उगते ही काली थान के पास जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोलिए एक बार काली माई की जय जय जय। बोलिए एक बार प्रेम से गन्ही महात्मा की जय जय जय। पेड़ पर घोंसलों में सोए हुए पंछी पंख फड़फड़ा कर उड़े। कालीचरण कहता है, यदि गुलेटा रहता तो अंधेरे में भी अभी 1-2 हरियल को मारकर गिरा देते। वासुदेव कहता है, चुप रहो। बालदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी फिर अनशन। गिनती करो, कितनी औरत कितने मर्द। अभी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गुदर सबों की दें छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है, 5 कोरी 4 औरत। गुदर हिसाब करता है, 4 कोरी 10 मर्द। बातबर लोग काहे जाएगा।
बातबर लोग तो हमेशा गद्दारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही। गदारी गदारी नहीं, गदारी गदारी। जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को दो ही गीत याद आए। एक नीमक कानून के समय का सीखा हुआ, आओ बीरा आओ बीरो मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा 42 मूवमेंट के समय जेल में सुना था, जिंदगी है क्रांति ही की क्रांति में लुटाए जा। लेकिन या तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाता है, पुराना ही ठीक है, आओ बीरो मर्द बनो। आज बालदेव जी खुद गाते हैं। सुनरा भी गीत का आखर धरता है। तंत्रिमा टोली के मंगलू ततमा को कपकपी लग जाती है। जेल, अरे बाप, ये लोग जेल ले जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार वह आज भी नहीं भूला है। 4 हौद पानी रोज भरना पड़ता था। नहीं, वह पेशाब करने के बहाने पीछे रह जाता था और नजर बचाकर घर की ओर भागता है। सब पगला गया है। शहर पुरैनिया, यही है शहर पुरैनिया। पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का होज मकान। एक रत्ती चिनगी चिनगल जाए, शहर पुरैनिया लूटल जाए। क्या है बोलो तो? आग। गांव के बच्चे आज भी बुझावल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मेरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया पहले भी आए हैं। बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पर चढ़ रहे हैं। कलेजा धक धक करता है। जिसके हाथ में गन्ही महात्मा का झंडा रहता है, उससे गाट बाबू चिकहर बाबू टिकस नहीं मांगता है। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली 6 पैसा कहते हुए दौड़ती है। जय जय काली, यही है काली पुल। बालदेव जी दिखलाते हैं, यही काली पुल है। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5! जय काली। नीमक कानून के समय इसी पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में वोल्टियरों को लाकर पानी में भिगो भिगो कर पीटा था। पानी में डुबो देता था। सिर को हाथ से गोते रहता था। दम फूलने लगता था। नाक में पानी चला जाता था। वह है अस्पताल। अपने गांव का अस्पताल तो इसके सामने बुतरू है जेल। यही जेल? जेल नहीं ससुराल यार। हम बिहा करन को जाएंगे। आओ बीरों, जेल भरो। फुलिया पुरैनिया स्टेशन से एक कुछ ढूंढ रही है। खलासी जी तो काला कुर्ता पहनते हैं। यह है कचहरी। यही कर कचहरी में लोग मर मुकदमा करने के लिए आते हैं। इसी तरह उपसर्ग लगाकर सब बोलते हैं, कर कचहरी, कर खजाना, गर गस्मित, घर घरहट, चर चुमैना, जर जमीन, पर पंचायत, फर फौजदारी, बरबारात, मर मुकदमा या मर महाजन। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं। आओ जाओ जाओ जाओ, मिलेगा कपड़ा। इनकलाब बोलता है। मतलब भी समझता है यह? झंडा, बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है। वही है रामकृष्ण आश्रम। यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ। कपड़ा ठिकाने से पहन लो। उस कल के पास जाकर मुंह धो लो। डरते हो काहे? बालदेव जी हैं। यहाँ से सतरबंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले कालीचरण नारा लगाएगा, इनकलाब। तब तुम सब लोग एक साथ कहना जिंदाबाद। वैसे गड़बड़ा हो जाता है। कालीचरण कहेगा अंग्रेजी राज, तुम लोग कहना नाफ हो। लगाओ नारा कालीचरण। कालीचरण छाती का जोर लगाकर चिल्लाता है, इनकलाब, नाश हो जिंदा नाश। ए ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गांगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते हैं, ऐसे ही सभी वरदार अपने फील्ड में वर्क करें तब तो। 2 महीने में इतने गांव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कर लिया। बच्चा है चननिया। मेंबर कितना बनाया है? 500। तब तो तुम आप जिला कमेटी के मेंबर हो जाए। गांगुली जी तो बालदेव को पहले से ही आप कहते हैं। आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अरे बालदेव, चरखा सेंटर खुलवाओ। रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं?
खादी भंडार वाले 36 बाबू कहते हैं, खादी भंडार में खाटी गाय का घी भेजो देहात से बालदेव। सचमुच बालदेव जी ज्ञानी आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। जिस सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू बबुआन लोग टोपी पहनकर बैठे हैं, उसी पर बालदेव जी बैठे हैं। अरे वह कौन है बौना 1.5 हाथ का आदमी? देखने में 4 साल के लड़के जैसा लगता है। दाढ़ी मूछ देखो, बोली कितनी भारी है। दुक्का में तो सबों की बोली भारी मालूम होती है, किसी की बोली समझ में नहीं आती। न जाने कौन देश की बोली बोलता है। हिंदुस्तान आज़ादी और गांधी जी को छोड़कर और कोई बात नहीं बूझी जाती है। ताली काहे बजाया, बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कौन? वही दुबला पतला बड़ी बड़ी मोछ वाला आदमी। बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते, माथा की टोपी भी लब्बर झब्बर। उस बार गांव में दारोगा साहब आए थे, देखा था सारे देह में चमौटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही हैं, यह कैसा हाकिम। कालीचरण कहता है, मिनिस्टर साहब नहीं, यह रजिनर बाबू थे। सूराजी कीर्तन में रोज सुनते हो नहीं, देशवा के खातिर मजलूहक बनीला फकीरवा हो, दीन भेले रजिनर प्रसाद। देशवासियों, देश के खातिर अपना सब हक, हिस्सा, जगह, जमीन, माल मवेशी गंवा कर फकीर हो गए। हा हा हू। आजकल मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश के खातिर अपना मजलूहक माने बिल्कुल तक खत्म कर दिया। चौधरी जी ने बालदेव जी को 10 रुपया का नोट दिया, सबों को जलपान करा देना। जय जय, चलो चलो। कालीचरण कहाँ है? बासदेव भी नहीं है। नहीं नहीं, लौटते समय लारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कालीचरण और बासदेव कहाँ रह गए? भीड़ में से किसी ने कहा, वे दोनों एक पैजामा वाला सूराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला, कल जाएंगे। पैजामा वाला सूराजी बाबू लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है। बालदेव जी कालीचरण पर आजकल खुश नहीं। कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग थलग रहता है। लाउड स्पीकर का भोपा। कालीचरण नहीं, कामरेड कालीचरण। कामरेड माने साथी। हम साथी साथी, आप भी साथी। यहाँ कोई लीडर नहीं, सभी लीडर सभी साथी हैं। अच्छा कामरेड, आपके गांव में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? यादव। ठीक है। भूमिहार? एक घर भी नहीं। गुड। जुलूस में कितने आदमी थे? सब क्या बालदेव जी से प्रभावित हैं? माने ब्लाइंड फॉलोअर, यानी आंख मूंद कर विश्वास करने वाले तो नहीं, अंधभक्त तो नहीं? जी, अंधभक्त तो महंत सेवादास था, सो मर गया। उसकी कोठारिन तो। ठीक है, अच्छी बात है। आपने सारी बातें समझ ली ना? मेंबरी की जिल्द ले आइए, कुछ लेटर दे दीजिए इसको। राजबल्ली जी, जरा कामरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिएगा। ये है कामरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव, सैनिक जी। और आप लोग हैं कामरेड कालीचरण। और क्या नाम? हाँ, वासुदेव जी। आज मेरीगंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सरदारत में पार्टी प्लेस पर साइन कर दिया है। मेरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है, वहाँ आपका जाना ही ठीक होगा। वहाँ ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही बस बालदेव हैं एक। अच्छा कामरेड कालीचरण, आपको और भी कुछ पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री से पूछते हैं। जी, यदि हम कोई काम करने लगे, 10 पब्लिक की भलाई का काम, और उसको कोई हिंसा बात कहकर रोके तो हम क्या करेंगे? कालीचरण को बस यही पूछना है। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन कामरेड राजबल्ली जी को कुछ सोचने में समय नहीं लगता। बस तुतलाने में कुछ देरी लगे तो लगे। कामरेड, उससे साफ लप लफ्जों में कह दीजिए कि फोकट की मुठभेड़ में अहिंसा को भरोसे रहते तो आज नसीब नहीं होती। उससे साफ लप लफ्जों में कह दीजिए कि तुम रिएक्शनरी हो, डिमोरलाइज हो, या ले जाइए डायलिट धर्मात्मक भौतिकवाद, समाजवाद ही क्यों, 2 किताबें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लाल पताका की एक कॉपी ले जाइए, इसका ग्राहक बनाइए। लाल झंडा ले लिया है।
ना, लाल झंडा, उठ मेहनत गश में अब होश में आ, हाथ में झंडा लाल उठा, जुल्म का नामो निशान मिटा, उठ होश में आ बेदार हो जा। कामरेड कालीचरण और कामरेड वासुदेव सुसलिंग पार्टी रास्ते में कालीचरण वासुदेव को समझाता है, यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम नहीं सुना है, बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह, या गाना नहीं सुने हो, वही पार्टी है, इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी सभी लीडर हैं। सुना नहीं? हिंसा बात तो बुर्जुआ लोग बोलता है, बालदेव जी तो बुर्जुआ है, पूंजीवाद हैं। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, बुर्जुआ, बेटी दुर्जुआ, पूंजीवाद, पूंजीपति, जालिम जमींदार, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो, अब बालदेव जी की लीडरी नहीं चलेगी। हर समय हिंसाबाद, कुछ करो तो बस अनशन, कपड़ा की मेमोरी किसी तरह मिल गया जाए तब देखना। स्टेशन पर वासुदेव जी ने एक किताब खरीदी, सिर्फ एक आने में, लाल किताब। एक आदमी झोली में लेकर बेच रहा था, यीशु संदेश। 2 किताबें हुई, अब यीशु संदेश और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो दोस्तों, यह था मैला आंचल उपन्यास का पहले खंड का पार्ट 16। अब मिलते हैं पहले खंड के पार्ट 17 में। धन्यवाद दोस्तों।